कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए, कराइए अपने घरों को, ऑफिसेज को और फ्लैट्स को सैनिटाइज हेल्दी होम्स के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है दुनिया को लेकर। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी खबर दिखाई थी कि अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच किस तरह से जंग छिड़ चुकी है। कहीं ना कहीं अज़रबैजान बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है आर्मेनिया के ऊपर। वहीं पर दुनिया भर से ये अपील हो रही है कि दोनों मुल्कों से अपील की जा रही है कि दोनों मुल्क मिलकर इस जंग को ख़त्म करें, जंग को बंद करें। वहीं पर जहाँ पर अज़रबैजान भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है आर्मेनिया पर, और अज़रबैजान के जितने भी कब्जे करे हुए एरिए थे वहां पर अज़रबैजान दोबारा कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक तरह से बहुत बुरी तरीके से भारी पड़ रहा है आर्मेनिया के ऊपर। और जहां तक दुनिया का सवाल है, दुनिया के ताकतवर मुल्क ये अपील कर रहे हैं कि जंग को बंद कर दिया जाए। तो अज़रबैजान ने एक शर्त रख दी कि हमारे कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें मानते हैं तो हम जंग बंद कर देंगे। अज़रबैजान का ये कहना है कि जिस जगह पर आर्मेनिया ने कब्जा किया है, यानी अज़रबैजान के जिस जगहों पर आर्मेनिया का कब्जा है वो उस कब्जा छोड़कर वहां से चला जाए, फिर उसके बाद हम जंग रोक देंगे, इस तरह से कह रहा है अज़रबैजान। वहीं अज़रबैजान और तुर्की की बढ़ती हुई कामयाबी को देखकर सऊदी अरब कहीं ना कहीं बगुलाहट का शिकार हो रहा है। सऊदी अरब ने इंटरनली अज़रबैजान के ऊपर इकोनॉमिक वार करने की कोशिश की है। सऊदी अरब ने यह ऐलान कर दिया है कि सऊदी अरब से कोई भी तुर्की नहीं जाएगा और तुर्की से कोई भी सऊदी अरब नहीं आएगा। इस तरह से डिक्लेयर कर दिया है वहाँ के बादशाह ने। अब बादशाही हुकूमत है, वहाँ पर चलेगी बादशाह की। वैसे भी सऊदी अरब के कई लोगों ने तुर्की में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस के लिए। लगभग 5,000 अरब इन्वेस्ट कर चुके हैं तुर्की के अंदर सऊदी अरब के बिजनेसमैन। अब सऊदी अरब के बिजनेसमैन कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बादशाह का हुक्म है कि तुर्की नहीं जाना तो बस नहीं जाना है। तो आइए आपको ले चलते हैं वहीं उसकी दूसरी जानिब इसराइल का क्या हालचाल है, इसराइल की आवाम क्या चाह रही है। इसराइल की आवाम सड़कों पर उतर आई है वहां के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ कि नेतन्याहू का दिमाग सिर्फ एक वार का है, वो वार चाहते हैं और इनको आवाम की परवाह नहीं है। यानी इसराइलों की परवाह इनको बिल्कुल ही नहीं है, इनका दिमाग सिर्फ वार पर चल रहा है। इस तरह से वहाँ की आवाम का कहना है और वहाँ की आवाम धरनों पर उतर गई है। इसराइली आवाम और फलस्तीनी आवाम दोनों मिलकर नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर धरना दे रहे हैं। वहीं पर आर्मेनिया से एक बुरी खबर आ रही है। आर्मेनिया के एक मशहूर वेट लिफ्टर जिनका नाम था हुरुट याहू, जो कि एक वेट लिफ्टर थे, जो कि आर्मेनिया में काफी मशहूर थे। वो आर्मेनिया की फौज में थे, काराबाख के युद्ध में वो तैनात थे। अज़रबैजान से जंग लड़ते हुए ये शहीद हो गए। खैर, आर्मेनिया वालों के लिए काफ़ी बुरी खबर है। बहरहाल कहीं ना कहीं अज़रबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की कामयाबी होते हुए नज़र आ रही है। वहीं पर कहीं ना कहीं सऊदी अरब बगुलाहट का शिकार हो रहा है। अब खुदा की मार तो पड़ेगी, क्योंकि आप जो है इस्लामी मुल्क होते हुए इस्लाम के खिलाफ आपके कारनामे हैं। इस्लाम को कहीं ना कहीं दुख पहुंचाने वाली आपकी कारकर्दगी है। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर अज़रबैजान और आर्मेनिया को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।